राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में 200 फीट बाईपास से खातीपुरा झारखंड मोड़ सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। जेडीए जोन 7 में स्थित इस सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाकर सड़क की चौड़ाई 160 फीट की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को जेडीए को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आदेशों की पालना में जेडीए की 5 टीमों ने डिमार्केशन कर सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को चिन्हित कर नोटिस देकर हटाने को कहा था। जेडीए कार्रवाई से पहले हालांकि कई लोगों ने अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जेडीए दस्ते की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, अतिक्रमण अपनी कार्रवाई कर रहा है, डिमार्केशन कर सड़क को जो सीमा में आ रहे हैं, डिमार्केशन कर जो चिन्हित किए गए हैं उनको हटाने की कार्रवाई हो रही है। आज कहां ये कार्रवाई होगी और क्या इसका विरोध भी हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में जेडीए की ओर से 200 फीट बाईपास से खातीपुरा झारखंड मोड़ तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर आज अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए डिमार्केशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 5 टीमों का गठन कर तमाम सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों को जो है चिन्हित किया था और प्रभावितों को नोटिस जारी किए थे और खुद के स्तर पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन कई अतिक्रमणकारियों ने खुद के स्तर पर अपने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब भी कई अतिक्रमी जो है वो अपने अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में जेडीए की ओर से इस सड़क की चौड़ाई 160 फीट करने को लेकर आज जो है कवायद शुरू की गई है। सुबह जेडीए दस्ता जो है वो मौके पर पहुंचा और जेडीसी आनंदी और प्रवर्तन शाखा के प्रभारी आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के साथ ही स्थानीय पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और चिन्हित अतिक्रमणों पर जो है बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की। जेसीबी की सहायता से चिन्हित अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में स्थानीय निवासियों का विरोध जो है वो जेडीए दस्ते को जरूर झेलना पड़ा। जेडीए अधिकारियों को समझाइश की गई, नहीं मानने वाले तो अतिक्रमी थे जो जेडीए कार्रवाई का विरोध कर रहे थे, उनको स्थानीय पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया और बसों में बैठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। वहीं फिलहाल जेडीए के दस्ता जो है वो अतिक्रमण हटाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है और तय समय सीमा में ये अतिक्रमण हटाकर अब इस सड़क की चौड़ाई जो है वो 160 फीट कर दी जाएगी, क्योंकि जो तमाम नियम कायदों में 160 फीट की सड़क थी, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण के चलते सड़क की चौड़ाई जो है वो कम हो गई थी और वाहनों का जाम जो है यहाँ पर लगा रहता था। लेकिन अब जब जेडीए की अतिक्रमण शाखा ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है तो ये जरूर माना जा सकता है कि विरोध जायज था। स्थानीय जो विधायक थे गोपाल शर्मा वो मौके पर पहुंचे थे, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से पुलिस शक्ति दिखा रही थी इस कार्रवाई को लेकर खुद विधायक गोपाल शर्मा ने भी विरोध जताया और उन्होंने पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए कि जबरन जो है वो लोगों के साथ में सख्ती की कार्रवाई नहीं की जाए, लोगों से समझाइश की जाए। लेकिन पुलिस दस्ता जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह से लोगों पर जो है दबाव दमनपूर्ण कार्रवाई की जा रही है वो नहीं की जानी चाहिए, जिसके बाद स्थानीय लोग जो है वो विधायक से चर्चा करते नजर आए। फिलहाल अब जेडीए का दस्ता जो है पूरी तरह राजस्थान हाईकोर्ट की अक्षर से पालना कराने के लिए जो है मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये भी देखा गया है कि जिस तरह से इससे पहले न्यू सांगने रोड से अतिक्रमण हटाया गया था, राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त आदेश थे और आदेशों की पालना नहीं करने पर जेडीए अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई से जूझना पड़ता। तो ऐसे में हाईकोर्ट के आदेशों की सख्ती को लेकर अब जेडीए प्रशासन ने आज से कार्रवाई शुरू कर दी है। माना जा सकता है कि तय समय सीमा जो कार्य योजना अतिक्रमण हटाने को तैयार की गई थी, इस तय समय सीमा में तमाम अतिक्रमणों को हटाकर यहाँ पर जो है लेवलिंग का काम किया जाएगा और जिसके बाद इस सड़क को दोबारा से निर्माण कराया जाएगा और 160 फीट सड़क चौड़ी कर जो है हाईकोर्ट में आदेश की पालना रिपोर्ट भी पेश कर दी जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक तमाम जानकारी के लिए।